हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन को सीखा, यानी कि पॉलीमर को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं और उसके कुछ पोर्शन भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम उसी को आगे लेके बढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, यानी कि पॉलीमर को सिंथेसिस के बेस पर हम कैसे क्लासिफाई करें, और इसी में ही हम लोग कुछ मैकेनिज्म को भी सीखेंगे, कुछ इसके प्रोसेस यानी कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को भी सीखेंगे। तो बेटा यहाँ पर मोड ऑफ सिंथेसिस के बेस पर पॉलीमर को दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक करते हैं चेन ग्रोथ या एडिशन पॉलीमर, एंड सेकेंड इज स्टेप ग्रोथ और कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये होते क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको सीखते हैं। ये डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, ये आपको सब जगह मिलेगा। हमें यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो आइए थोड़ा सीखते हैं इसके बारे में। देखो, चेन ग्रोथ या एडिशन पॉलीमर का मतलब ये हुआ कि जो मोनोमर यूनिट होते हैं, सपोज दैट यहाँ पर ये आपके क्या है, मोनोमर यूनिट है, ठीक है। ये अगर सेम टाइप के मोनोमर हैं तो होमोपॉलीमर हो जाएगा। अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर अगर यहाँ पर ऐड होंगे तो वो कोपॉलीमर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर केवल एक ही टाइप के मोनोमर लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पर एक बार ये पॉलीमराइजेशन इनिशिएट हो गया, शुरू हो गया, तो बस एक लाइन में ये जुड़ते हुए चले जाएंगे, एक चेन बनाते हुए जुड़ते हुए चले जाएंगे। यानी कि जितने भी मोनोमर यहाँ पे होंगे वो सभी के सभी एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे वो जुड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे कि आप देखो रेलगाड़ी के जो डब्बे होते हैं, वहाँ पर अगर उन डब्बों को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो बहुत लंबी रेलगाड़ी बन जाएगी। तो यही है बेटा क्या, चेन यानी कि चेन ग्रोथ का मतलब मोनोमर यूनिट एक के पीछे वो जुड़ते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर ही हम थ्री प्रोसेस को यानी कि थ्री पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को देखते हैं, जिसमें एक होता है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और दूसरा होता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, और तीसरा बेटा यहाँ हो जाएगा एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये प्रोसेस हो गया, यानी कि पॉलीमर बनने का ये प्रोसेस। ये तीन मैकेनिज्म यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, है बहुत इजी। जैसे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, उसके एक एंड पर यानी उसके एक छोर पर क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, मतलब कि और इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और कैटायनिक में क्या होगा, उसके एक एंड पर कैटायन बनेगा, और वही कैटायन अगले मोनोमर को क्या करेगा, कैटायनिक करेगा, यानी उसको ज्वाइन करता हुआ जाएगा, और फिर वो कैटायन के थ्रू अगले मोनोमर से जुड़ेगा। एनायनिक का मतलब वहाँ एनायन का फॉर्म होगा, एनायन के थ्रू अगले मोनोमर को वो जुड़ेगा। तो तीनों प्रोसेस इसी में हम लोग देखते हैं, और भी इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले हम यहाँ पे ये देखें स्टेप ग्रोथ में क्या होता है। जैसा कि नाम से लग रहा है, स्टेप का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि यहाँ मैंने मोनोमर लिया हुआ है ए इस तरह से। तो स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ दो मोनोमर जुड़ेंगे, फर्स्ट स्टेप। तो क्या बनेगा बेटा, डाइमर। क्या बनेगा, डाइमर। फिर यही डाइमर अगले वाले मोनोमर के साथ जुड़ेगा, सेकेंड स्टेप, तो ये बनेगा ट्राइमर। फिर ये ट्राइमर थर्ड स्टेप में अगले मोनोमर के साथ जुड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है, तो इसे कहेंगे टेट्रामर। ऐसे ही ये फोर्थ स्टेप में यहाँ जुड़ेगा, फिफ्थ स्टेप में यहाँ जुड़ेगा, इनफाइनाइट स्टेप में ये मोनोमर जुड़ते हुए चले जाएंगे।
पहले हम क्या करेंगे, इन दो मोनोमर को एक साथ जोड़ देंगे, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना डाइमर का बना। अब वो डाइमर अगले स्टेप में अगले मोनोमर का जुड़ेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। चेन ग्रोथ में अगर मोनोमर एक बार चालू हो गए तो पूरे जब तक मोनोमर रहेंगे वो वन बाय वन ये जुड़ते हुए चले आएंगे और एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। और ये स्टेप ग्रोथ इसलिए है कि भाई स्टेप बाय स्टेप यहाँ मोनोमर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होगा, जब ये पॉलीमर चेन बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और ब्रेक होकर यानी कि फ्लूइडिकल फॉर्म में आएंगे, कैटायनिक में आएंगे, एनायनिक में आएंगे। बस वो एक के पीछे एक जोड़ते हुए चले जाएंगे, कोई भी बाई प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं निकलेगा। जबकि यहाँ देखो क्या होता है, यहाँ जैसे डाइमर बना कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा, चाहे वाटर हो या फिर आपके मेथाइल अल्कोहल हो या कोई भी अदर प्रोडक्ट मिल सकता है, बाई प्रोडक्ट। जब ये जुड़ेंगे यहाँ पर भी कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट निकलेगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो इस तरीके से बाई प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से चेन ग्रोथ में एक लंबी चेन बनती जाएगी मोनोमर के ऐड होने से। स्टेप ग्रोथ में स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होगा, इसका जो पॉलीमराइजेशन होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। यहाँ ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, बस यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो होंगे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होंगे, वो ऐड होंगे, यानी कंडेंस होंगे। कंडेंस मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे OH है बेटा, इस तरह देखो, जैसे यहाँ पे एक एंड में OH है, यहाँ पे एक एंड पे OH है, तो यहाँ पे बाई फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकल गए और ये एक लिंकेज बन जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन का। आइए थोड़ा इसको और एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से और समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया करिए आप लोग, जो प्रोसेस में या जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ इसको आप लोग नोट कर लिया करिए अपनी कॉपी पर। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया पॉलीथीन बनाया, यहाँ एग्जाम्पल लिया बेटा किसका, पॉलीथीन का। पॉलीथीन का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, एथिलीन मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये N मोनोमर। तो ये हो गया एथीन या एथिलीन कहते हैं इसको, एथीन। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, वही फ्री रेडिकल की वजह से जैसा इनिशिएटर हम ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्री रेडिकल बनेंगे। जैसे ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें फ्री रेडिकल बना, यानी कोई अगर आपने कोई ऐसा इनिशिएटर या कोई ऐसा ग्रुप इसमें डाल दिया जो कि और इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, फ्री रेडिकल है, तो इसको भी क्या कर देगा, ये फ्री रेडिकल कर देगा। यहाँ पर इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। और जैसे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या होंगे, अलग होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो यहाँ पर ये एक फ्लूइडिकल बन गया और यहाँ पर एक फ्लूइडिकल बन गया। तो ये फ्लूइडिकल और ये फ्लूइडिकल एक क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे इस ग्रुप के साथ। मतलब ये अब चेन हमारा क्या हो गया, इनिशिएट हो जाएगा। अब हमारा चेन बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब यही फ्लूइडिकल अगले वाले मोनोमर के साथ क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे और इस मोनोमर का फ्री रेडिकल इस मोनोमर के फ्री रेडिकल के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और ऐसे ही ये अगला वाला, जैसे ही आपका एक एंड फ्री हुआ फ्री रेडिकल का, फिर अगले वाले मोनोमर पे क्या करेगा, ये अटैक कर देगा। यही है पॉलीमराइजेशन, यही है बेटा क्या, पॉलीमराइजेशन। तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये अलग हो जाएंगे। तो इसका ये फ्लूइडिकल और ये फ्लूइडिकल्स
देखो मिलकर क्या बनाया, फिर से आपका एक बॉन्ड बन जाएगा और एक चेन बनती हुई चली जाएगी। इसी को हमने यहाँ पर ऐसे दिखाया हुआ है, यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होता जाएगा और एक लॉन्ग चेन, एन का मतलब होता है इनफाइनाइट मोनोमर्स यहाँ पर जुड़कर एक चेन बनाए हुए हैं और यही जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, यही क्या हो गया बेटा, पॉलीथीन। यही हो गया पॉलीथीन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखो कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, यानी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा, बस एक के पीछे क्या होते जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, अगर कैटायन होगा, कैटायन अगर इनिशिएटर होगा तो कैटायन यहाँ बनते चले जाएंगे, एनायन होगा तो एनायन बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सीखा कि ये जो मोनोमर है ये क्या करेगा, चेन बनाता हुआ चला जाएगा। अगर हम स्टेप ग्रोथ का एग्जाम्पल देखें, स्टेप ग्रोथ का, इसको तो मैंने समझाने के लिए बताया था। अगर स्टेप ग्रोथ का एग्जाम्पल देखें बेटा तो नाइलॉन 66, जैसे मैं यहाँ पर दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, नाइलॉन 66 का एग्जाम्पल देखते हैं। किसी का भी ले सकते हैं जिसमें बाई फंक्शनल ग्रुप हो। नाइलॉन 66 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस नाइलॉन 66 के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो मोनोमर होते हैं। कौन से? एक होता है एडिपिक एसिड, मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखो स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ये है बेटा एडिपिक एसिड, CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? एडिपिक एसिड। और एक मोनोमर लेंगे हम हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन, यहाँ NH2 है ये, ठीक है, CH2 होल 6 एंड NH, ये हो गया। इसे कहेंगे हेक्सा मतलब 6, मेथिलीन मतलब CH2 ग्रुप, मेथिलीन डाइएमाइन, हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन, ये हो गया मोनोमर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस स्टेप ग्रोथ में बाई फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी होता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ कंडेंस प्रोसेस होता है, यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, यहाँ कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा जब उनमें लिंकेज होगा। कैसे होगा? देखो यहाँ से मैंने क्या निकाला बेटा, OH, और यहाँ से क्या निकला, H, यहाँ से फिर क्या निकलेगा, OH, फिर यही मोनोमर यहाँ भी होगा, जस्ट लाइक ऐसे। देखो यहाँ बता रहा हूँ, जैसे AB मतलब A क्या है, एडिपिक एसिड, और B क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, तो एक के पीछे एक रहेंगे ये। तो यहाँ से अगर एडिपिक एसिड से OH निकला तो हेक्सामेथिलीन डाइमीन से क्या निकला, H, देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, इसे क्या कहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ से वाटर क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पर H निकलेगा, अगले वाले के साथ OH निकलेगा, यहाँ पर OH है तो अगले वाले के साथ H निकलेगा हेक्सामेथिलीन डाइमीन से। तो स्टेप बाय स्टेप पहले A और B जुड़ेंगे, डाइमर बनेगा, फिर ये डाइमर A के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ट्राइमर बनेगा। तो 1 by 1 ये प्रोसेस होता हुआ चला जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो कितने वाटर निकलेंगे, यहाँ पे मैंने N मोनोमर लिया, यहाँ पर भी N मोनोमर, और यहाँ पर भी बेटा मैंने क्या लिया, N मोनोमर, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोनोमर। तो यहाँ से N माइनस N H2O क्या होगा, बाहर निकलेगा और आपका ये बन जाएगा पॉलीमर। C क्या बचा, C डबल बॉन्ड, ये तो निकल जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, फिर CH2 का होल 4, फिर C डबल बॉन्ड O, NH, नेक्स्ट फिर CH2 का होल 6 NH। तो ये बेटा बन गया क्या, मोनोमर, सॉरी पॉलीमर बन गया N, इसे कहेंगे नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 ये बन गया। तो यहाँ लिंकेज किसकी बन रही है, CONH की लिंकेज बन रही है। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है और दो मोनोमर कंडेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पॉलीमराइजेशन होगा।
ठीक है। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने एक्सप्लेन किया। बहुत ध्यान से लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो रिएक्शन से जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा छोटे छोटे में है क्योंकि इसी बोर्ड पे ही काम करना है, तो इसलिए आप लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब आओ हम इसको थोड़ा इसको कंपेयर करते हुए इसको सीखते हैं। क्या है ये, देखो, इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। किसके प्रेजेंस में बेटा? डबल बॉन्ड के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। जैसे मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? ब्रेक होता है, जिससे इसकी वैलेंसी फ्री होती है और वो अगले मोनोमर के साथ क्या होता है? लिंक होता है, क्योंकि उसकी भी अगले मोनोमर की भी वैलेंसी क्या होती है? फ्री होती है। यानी कि यहाँ फंक्शनलिटी 2 है और वो किसकी वजह से है बेटा? पाई बॉन्ड की, यानी मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, यानी कि 2 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का मतलब, जैसे यहां देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बेटा? ये है एमिनो एसिड्स, एमीन एमिनो मतलब कि एमीन है वो, ठीक है। तो NH2 है, तो यानी कि एमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये बाइफंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। जैसे एक एडिपिक एसिड में 2 होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और हेक्सामेथिल डायमीन में 2 एमीन ग्रुप, तो कम से कम 2 रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। नो बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यानी कि चेन ग्रोथ में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, बस एक चेन बनते हुए चले जाएंगे। यहाँ किसी भी टाइप का कोई भी अदर प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। मतलब जैसे कि वहाँ वाटर बन रहा है तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा, बस बॉन्ड टूटा जोड़ता हुआ चला गया। यहाँ क्या होगा? बाई प्रोडक्ट बनेगा। बाई प्रोडक्ट कैसे? जैसे यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, देखो वाटर निकल रहा है, यानी एक मोनोमर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, और दूसरे मोनोमर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? एमाइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और हेक्सामेथिल डायमीन यानी कि इसका NH2 का H, तो क्या निकालेगा? ये OH2 निकालेगा। और जैसे H2 निकलेगा तो यहाँ से ये क्या होंगे? हट जाएंगे, तो ये NH और CO आपस में जुड़ जाएंगे। इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए नाइलॉन 6 कैसा होता है बेटा? एमाइड, पॉली एमाइड कहते हैं, क्योंकि ये एमाइड बॉन्ड कहलाता है। और ये चूंकि प्रोटीन में भी यही मिलता है तो इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये क्या है? पॉली एमाइड है। नेक्स्ट है, यहाँ पर थे ना, जनरली थर्मोप्लास्टिक इससे बनेगा। क्या बनेगा? थर्मोप्लास्टिक इज ऑब्टेन। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। जैसे ये देखो डस्टर है, इसकी जो प्लास्टिक है वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। अभी उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे तो ये क्या होगा? साफ हो जाएगा। देखो थोड़ा सा आपका ये मूव भी कर रहा है, लेकिन ये क्या होंगे? इसमें थर्मोप्लास्टिक भी मिलेंगे और साथ ही साथ थर्मोसेट भी मिलेंगे। थर्मोसेट में जैसे बेकेलाइट हो गया, जैसे कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच वगैरह होते हैं, सब इसी के होते हैं। थर्मोसेट जो होता है हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक क्या होगा? हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। इनको दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं? ढाल सकते हैं, दूसरा कुछ बना सकते हैं। इसीलिए कबाड़ी वाला जो है थर्मोप्लास्टिक खरीदता है आपके घरों से, और थर्मोसेट को कहता है मैं नहीं खरीदूंगा, अभी जाकर स्विच बेचिए तो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इट रिक्वायर्स इनिशिएटर। इनिशिएटर जैसे मैंने बताया ना, जी जो था, जी ग्रुप, कोई ग्रुप जैसे मान लो ये है, ये जी है, इसी अगर ये जी फ्री रेडिकल है तो इस एथिलीन मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल कर देगा, फ्री रेडिकल कर देगा। और ये फिडिकल आपस में क्या होंगे बेटा? जुड़ जाएंगे। और ये जो हमारा इनिशिएटर है अगले वाले मोनोमर पर अटैक करेगा। फिर से देखो, अगर यही जी कैटायनिक है, कैसा है बेटा? कैटायनिक, तो फिर इस मोनोमर को कैटायनिक कर देगा। यानी जैसे कैसे कैटायनिक करेगा? देखो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, थोड़ा मैं इसको ऐसे बना देता हूँ,
इस तरह से कर देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे आ जाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये कैटायन हमारा कोई इनिशिएटर है, तो ये कैटायन और ये एनायन आपस में जुड़ जाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे और ये हमारा बन गया चेन इनिशिएटर। ये फिर अगले मोनोमर पर अटैक कर देगा, ये अगले मोनोमर पर अटैक करेगा, अगले मोनोमर पर अटैक करके फिर से इसको क्या कर देगा, कैटायनिक कर देगा। और इसके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे आ जाएंगे, इस कार्बन पे आएंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये जो चेन इनिशिएटर का जो पॉजिटिव है, ये चेन इनिशिएटर का पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा और एक मोनोमर फिर से जुड़ जाएगा। और फिर यही जो कैटायन बना हुआ है इसके एक एंड में वही अगले वाले पर क्या करेगा, फिर अटैक कर देगा। यानी कि अगर चेन इनिशिएटर कैटायनिक है तो वो जो पॉलीमराइजेशन होगा कैटायनिक होगा। अगर चेन इनिशिएटर फ्री रेडिकल है तो जो पॉलीमराइजेशन होगा वो भी कैसा होगा, फ्री रेडिकल होगा। अगर एनायनिक है तो एनायनिक होगा। मतलब कि यहाँ पर इनिशिएटर का होना जरूरी है, यहाँ कोई रिक्वायर नहीं है, यहाँ पे इनिशिएटर का कोई रिक्वायर नहीं है, डज नॉट रिक्वायर, कोई रिक्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। OH मिले, H2O निकला, आपस में जुड़ गए। जैसे मान लो ये देखो, ये जैसे मान लो ये आपका एक मार्कर ये हो गया, एक मार्कर ये हो गया, इसका एक कैप बाहर निकला, इसका एक कैप बाहर निकला, आपस में जुड़ गए। तो ये जो निकले 2 कैप ये हमारे बाई प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो ये कंडेंस हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो है कैप रहेंगे, इसमें कैप रहेगा, बस क्या होगा, यही जाकर जुड़ेगा उसके इनिशिएटर की वजह से। नेक्स्ट देखें, इसमें 5वें पॉइंट में द ग्रोथ ऑफ चेन इज एट 1 एक्टिव सेंटर। यानी कि जो चेन की ग्रोथ होगी वो एक एक्टिव सेंटर से हो जाएगा। जैसे देखो एंड में क्या है, पॉजिटिव है, केवल एक एक्टिव सेंटर है। यही पॉजिटिव अगले मोनोमर पर अटैक करके उसको पॉजिटिव कर देगा, आपस में जोड़ लेगा। फिर वो जो हमारा बन गया है चेन का जो एंड वाला पॉजिटिव है, फिर अगले मोनो पर अटैक करेगा। मतलब एक के पीछे जुड़ते चले जाएंगे और एक एंड पर एक एक्टिव सेंटर होगा। ये एक्टिव सेंटर अगले वाले पर अटैक करेगा। बात समझ में आ गया? जैसे ये 2 मोनोमर जुड़ गए, जैसे ये इसका ये कैप पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ऐसे नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, अब ये पॉजिटिव हो गया। अगला मोनोमर जुड़ा, अब उसका अगला एंड पॉजिटिव हो गया, फिर अगला मोनोमर जुड़ेगा, फिर उसका अगला एंड पॉजिटिव हो गया, ऐसे जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में ना, 5वां पार्ट, द ग्रोथ ऑफ चेन अकर्स एट मिनिमम 2 एक्टिव सेंटर। कम से कम 2 एक्टिव सेंटर होंगे। जैसे यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 एक्टिव सेंटर, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप। यहाँ क्या है NH2, यहाँ क्या है NH2, 2 एक्टिव सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से मिनिमम 2 एक्टिव सेंटर होंगे, तभी तो वो आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। देखो ऐसे फिर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ये देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, OH, और अगला वाला मोनोमर क्या है, NH2, ये है। तो यही बाहर निकलेगा ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड, एक आप किसका एंड रहेगा, एमीन का एंड, आपस में जुड़ेंगे, एक बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, NH और CO जुड़ के एक लिंकेज बना देंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। 6वां वाला पार्ट देखते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर इज फॉर्म्ड एट वंस। यानी एक बार में आपको हाई मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। अगर एक बाल्टी में 10,000 मोनोमर हैं तो चेन ग्रोथ में जुड़ने में टाइम नहीं लगेगा, बस उसके एक्टिव सेंटर मौजूद रहेंगे, उसमें धड़ा एक के पीछे तुरंत जुड़ना शुरू करेंगे और आपको एक बार में हाई मॉलिक्यूलर वेट का पॉलीमर बन जाएगा। इसमें क्या है, इसमें पहले 2 जुड़ेंगे, फिर 2, फिर तीसरे से जुड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। तो जब स्टेप बाय स्टेप आएगा
तो अगला वाला मोनोमर का नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा इसमें कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बफर सिस्टम है, तो बफर सिस्टम में सब प्लेट उठा लेंगे, सब खाना खा लेंगे, कोई वहाँ भूखा नहीं रहेगा, किसी को इंतज़ार नहीं करना है, बस लिया खाना शुरू कर दिया। अब अगर कोई पत्तल वाला खाए, बैठा कर कोई खिलाए, पत्तल पर बैठा कर कोई खिलाए, तो उसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप पहले सब्जी आएगी, फिर कचौड़ी आएगी, फिर चटनी आएगी, फिर रायता आएगा, तो कितने लोग तो बैठे बैठे उठ जाएंगे, कह रहे भैया बहुत टाइम लग रहा है। तो होगा क्या कि इसमें एक बार में बल्क में बफर सिस्टम की तरह तुरंत यहाँ पे क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप पहले वो आए, पहले वो आए, फिर वो आए, फिर कंडेंस होंगे, फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो बहुत टाइम जाएगा, तो कम इसके मॉलिक्यूलर वेट मिलेंगे। पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट राइजेस स्टेडली थ्रू आउट द रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शन धीरे 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 इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आई होप समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल वगैरह हैं, ठीक है, आपके पॉलीथीन और नायलॉन 66 का मैंने एग्जाम्पल लिया। अच्छा, नायलॉन 66 क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों मोनोमर में कितने कार्बन हैं, 6। यहाँ देखिए ये एडिपिक एसिड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो थोड़ा सा मैं इसको रफ करके इसके एग्जाम्पल को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल को एक बार फिर से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करिए। इसके एग्जाम्पल को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है CH2 का होल 4 और फिर यहाँ आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पूरे मॉलिक्यूल का एडिपिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एडिपिक एसिड। ये है एडिपिक एसिड। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 4 5 और एक 6 कार्बन यहाँ है। और दूसरा वाला मोनोमर क्या होगा, यहाँ भी देखो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अगला वाला जो मोनोमर होगा वो क्या होगा बेटा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, तो ये भी बाई फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी बाई फंक्शनल ग्रुप। जब ये दोनों मोनोमर जुड़ेंगे, ऐसे अगर इनफाइनाइट ले लें तो यहाँ n मोनोमर कह दीजिए, यहाँ n मोनोमर कह दीजिए, यानी कि इनफाइनाइट नंबर है, अनगिनत मोनोमर है। तो इस मोनोमर का OH, यहाँ का H, क्या निकला, H2O, क्या जुड़ा, CONH। यहाँ तुरंत C++ONH की लिंकेज हो जाएगी। इस लिंकेज को एमाइड लिंकेज कहते हैं और इसी को पेप्टाइड लिंकेज भी कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज। इसीलिए नायलॉन 66 कैसा होता है, पॉलीएमाइड होता है। जो फाइबर नहीं बनते, जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़े वगैरह बनते हैं, अंडरगारमेंट वाले जो कपड़े बनते हैं, सब इसी के बनते हैं, नायलॉन के, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, इसको मैंने इस तरह से बता दिया। तो कंडेंसेशन में बाई प्रोडक्ट निकलेगा, इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। इसका जो डबल बॉन्ड यहाँ होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। इसका जो इनिशिएटर यहाँ होना चाहिए, कोई ग्रुप यानी कि कोई इनिशिएटर यहाँ डालेंगे जिसकी वजह से ये पॉलीमराइज होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल्स कैटायनिक और एनायनिक। यहाँ ऐसा कोई इनिशिएटर की जरूरत नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप खुद ही एक इनिशिएटर की तरह काम करेगा और तुरंत अगले वाले मोनोमर के फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या होगा, कंडेंस होगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो इतना आप कम से कम तैयार कर लीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता ज़रूर है, आपके लगभग सभी सेमेस्टर में पूछे गए हैं। ऑल इंडिया और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला जो होगा इसका क्लासिफिकेशन का पार्ट। तब तक इतना आप तैयार करिए और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। देखिए आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, मैं जल्दी आपके जो बच्चे इंटरमीडिएट में हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑल इंडिया बोर्ड की जो भी हैं, तो मैं उनके लिए भी कुछ करूं ताकि वो भी बच्चे अच्छे से केमिस्ट्री को सीख सकें, एक अच्छे कॉन्सेप्ट को जान सकें, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।